नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट। इसे आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस पार्ट को देख सकते हैं और मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो उसमें हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखे थे, हमने बेसिक कंसेप्ट समझा था। आज हम इस पार्ट में एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप इस लेक्चर की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी बाइक से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो वह 40 मिनट का समय ज़्यादा लेता है। तो दूरी बताओ। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अगर मान लो हमें स्पीड गिवन नहीं है तो स्पीड कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर मान लो कि स्पीड s किलोमीटर प्रति घंटा थी, अगर उसकी स्पीड s किलोमीटर प्रति घंटा थी तो 3 किलोमीटर बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर बढ़ाने के बाद हो जाएगी s + 3। बताओ, यही तो हो जाएगी, s + 3 हो जाएगी। और अगर देखो इसका मल्टीप्लाई कर दें टाइम से, यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम कितना है हमारा? 1 घंटा बढ़ा रहा है, लेकिन अपॉन में क्या करेंगे? डिफरेंस को लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस की वजह से ही तो 1 घंटा 40 मिनट का टाइम है। ये जो 40 मिनट का टाइम है, अब 40 मिनट का है तो इसे घंटे में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? अपॉन में 60 लिख देंगे, अपॉन में 60 लिखोगे। अब यहाँ पे अपॉन में डिफरेंस भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस डिफरेंस की वजह से ही तो ये 40 मिनट का अंतर आया, तो डिफरेंस लिखा। तो अब ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ से देखें कि नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि परंतु अगर वह अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो उसे 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं। देखो फिर से वही कि स्पीड हमारी मानी हुई कितनी है कि s किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो s किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था, लेकिन स्पीड घटा कितनी दी? s - 2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना लगा उसको? 40 मिनट ज़्यादा, 40 मिनट ज़्यादा लगे हैं। तो 40 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 60 लिखेंगे, अपॉन में 60। अब देखो, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो स्पीड निकाली है, यहाँ पे अपॉन में डिफरेंस भी लिखने का पड़ेगा। जो डिफरेंस कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, सेकंड मिल गया। अब देखो अगर हम इन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ से स्पीड मिल सकती है। कंपेयर क्यों करेंगे कि डिस्टेंस तो हमारी फिक्स थी, जो दूरी थी हमारी वो तो फिक्स थी। तब अगर हमारी दूरी फिक्स है तो दो इक्वेशन मिलने पर वो इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो हम क्या इनके इक्वल रख सकते हैं? तो यहाँ से बिल्कुल रख सकते हैं। क्या करेंगे कि s इंटू, यहाँ से क्या करेंगे कि s इंटू s + 3 इंटू 40/60 अपॉन 3 इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन के इक्वल, यानी सेकेंड इक्वेशन क्या है? s इंटू s - 2 अपॉन 2 इंटू 40/60, यानी कि डिस्टेंस हमारी सेम थी और दोनों इक्वेशन को अगर इक्वल रख दें तो ये इक्वल डिस्टेंस के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से 40/60 से ये 40/60 दोनों को क्रॉस कर दिया जाएगा। अब यहाँ से देखो s से ये s क्रॉस हो जाएगा
तो बचा क्या, अब बचा s+3/3 और यहाँ s-2/2 ये बचा। अगर हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें दोनों के तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से देखेंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 2 s+3 इक्वल टू 3s-2 ये मिलेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2s+6 इक्वल टू 3s-6। अब ये s2s इधर है, ये इधर 3s है, तो इसे 2s को 3s की तरफ कन्वर्ट ले जाएंगे और ये माइनस की वैल्यू है इधर -6 और इसे राइट में लेफ्ट में ले जाने पर ये प्लस की हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 3s-2s इक्वल टू 6+6 ये हो जाएगा। और यानी s इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड मिल गई हमें। तो अब इसकी देखो, अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारा निकालना हो तो s इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम d/t। तो हमें डिस्टेंस कितनी मिले। अब लेकिन इस इक्वेशन की हमें अभी ज़रूरत है नहीं, क्यों कि हमें ऑलरेडी इक्वेशन गिवन थी। अगर हम इस किसी भी या फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करते हैं s का तो हमें यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखो s इंटू, तो s की वैल्यू कितनी है 12 इंटू s+3, यहाँ से s+3 करेंगे तो 12+3 कर देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 12+3/3 मल्टीप्लाई 40/60, यही है फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से 20 से डिवाइड करोगे तो ये कितना 2, या 0 से 0 काट के भी 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2/3 हो गया। और यहाँ से इस 3 से इस 12 को क्रॉस करोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या मिला हमें 4 × 15 इंटू 2/3 ये मिला। इस 3 से अगर 15 को डिवाइड कर दोगे तो ये 5 टाइम्स, और 4 5 जा कितना होता है 20, 22 जा 40, तो इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा ये 40 किलोमीटर। और यही क्वेश्चन का आंसर है कि हमारे 40 किलोमीटर की डिस्टेंस थी जिससे हमने कवर किया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यानी क्या किया था इसमें, क्या किया था सिंपली कि हमने स्पीड को s मान लिया, और s मानने के बाद क्या किया कि 3 किलोमीटर उसकी स्पीड वो बढ़ा रहा है, पहले वो 3 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा रहा है, तब उसे 40 मिनट कम लग रहे हैं। लेकिन जब 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वो कम कर देता है तो वो 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो हमने सिंपली क्या किया कि स्पीड हमने s मान ली और हमने उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लिए। पहला इक्वेशन हमें क्या मिला कि s × s+3/3, यानी 3 ये क्या है, ये डिफरेंस है, स्पीड का डिफरेंस। तो इंटू 40/60, यानी 40 मिनट हमें लग रहे थे और घंटे में हमें स्पीड का फाइंड करनी है, तो अपॉन 60 करेंगे तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त कर लिया। सिमिलरली हमने सेकंड इक्वेशन में क्या किया कि स्पीड हमें s थी और 2 किलोमीटर घटाना था तो s-2 कर दिया और यहाँ से अपॉन डिफरेंस किया इंटू 40/60, ये इक्वेशन हमें सेकंड मिल गया। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है कि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, भाई स्पीड उसने कम की या ज़्यादा की लेकिन डिस्टेंस तो सेम थी। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दें, उनको कंपेयर कर दें, तो यहाँ से हमें स्पीड मिल गई, यानी s की वैल्यू मिल गई। और जब s की वैल्यू मिल गई तो हमने इस इक्वेशन में
एस की वैल्यू पुट कर दी और जहाँ से हमने डिस्टेंस प्राप्त कर ली जो 40 किलोमीटर थी। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आदमी अपनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है तो उसकी वास्तविक स्पीड बताओ, वास्तविक चाल बताओ। यानी कि कह रहा है कि कोई स्पीड थी उसकी, अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसको 600 किलोमीटर की डिस्टेंस में 1 घंटा बच जाएगा। तो उसकी जो वास्तविक चाल थी वो बताओ। तो क्या करोगे, वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से, अगर मान लो स्पीड उसकी s किलोमीटर प्रति घंटा थी, हमें पता नहीं है, जब अननोन वैल्यू हो कोई तब आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं वहाँ पे, जैसे XYZ या S कुछ भी ले सकते हैं, ABCD कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्पीड हमारी s किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब बोल रहा है कि 20 किलोमीटर अगर बढ़ा दें, यानी 20 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि s प्लस 20 ये हो गया 20 किलोमीटर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, डिफरेंस लिखेंगे, अपॉन में डिफरेंस लिखेंगे ना, डिफरेंस, क्योंकि वो 1 घंटे का जो डिफरेंस आ रहा है ना, जो बचा रहा है, तो वो 20 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाने पर हो रहा है, तो अपॉन में 20 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से वास्तविक जो स्पीड होगी वो मिलेगी, यानी इंटू 1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 600 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितनी है हमारी, 600 किलोमीटर। अब क्या करोगे, अब यहाँ से आप एक ही सॉल्यूशन है कि इसका इक्वेशन बना दें। एक होता है कि वैल्यू पुटिंग से करना, और दूसरा है कि इसको प्रॉपर क्वाड्रिक इक्वेशन से सॉल्व करना। तो आज हम पहले इसे क्वाड्रिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसे वैल्यू पुटिंग से भी देखेंगे कि कैसे करते हैं वैल्यू पुटिंग से। तो देखो यहाँ से s का इधर मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये बनेगा कैसे एक्चुअल में कि s प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 600 मल्टीप्लाई 20, यही तो बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर हम s का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये s स्क्वायर क्या बनेगा, s स्क्वायर प्लस 20s इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 12,000 ये मिल जाएगा। अब क्या करेंगे इसका कि क्वाड्रिक की इक्वेशन बन जाएगी, यानी कैसे कि s स्क्वायर प्लस 20s माइनस, यानी इसको इधर लेकर आएंगे, राइट से लेफ्ट में जाएगी तो वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो माइनस 12,000। ठीक है, अब इनके अगर फैक्टर करें तो फैक्टर क्या बनेंगे, यानी मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करो जैसे माइनस करने पर हमें 20 मिले और मल्टीप्लाई करने पर हमें 12,000 मिल जाए। कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो देखो ऐसी वैल्यू क्या मिलेगी हमें कि 100 मल्टीप्लाई 120 कर दें तो हमें 12,000 मिल जाएगा। तो अगर इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस भी हमें 20 मिलेगा। तो यहाँ से क्या करोगे कि s स्क्वायर प्लस ये क्या करोगे, यहाँ से ऐसे ही तो करोगे 120 माइनस 100 इंटू s माइनस 12,000, यही करोगे। तो यानी s इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 120 s, यानी s का मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 100s माइनस 12,000 ये हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या करोगे कि यहां पर हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। अब यहां से अगर दोनों का s कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, s कॉमन लेने पर हमें मिलेगा s प्लस 20 120 माइनस यहां से 100 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमें s
माइनस, देखो ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा 120। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों कॉमन है, तो एक ब्रैकेट कॉमन होने पर हमें क्या मिल गया, एस प्लस 120, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एस माइनस 100। ये हो गया। अगर हम यहाँ से एस की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगी, एस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का 120 यानी 100 कॉमा माइनस 120। तो स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए ये वैल्यू क्रॉस हो जाएगी और ये 100 और यही स्पीड हो जाएगी। यानी तो एस की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 100। अब देखो यहाँ से अब आपको देखना है कि एस की वैल्यू हमें 100 मिल गई, तो पूछा क्या था, वास्तविक चाल बताओ, तो यही इसकी वास्तविक चाल हो जाएगी। यानी एस इक्वल टू क्या हो गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, जब वैल्यू पुटिंग से करेंगे तब कैसे करते हैं। तो वैल्यू पुटिंग से करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि सीधा सा यहाँ तक ये सॉल्व करोगे यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक क्या मिल गया हमें कि s इंटू एस प्लस 20 इक्वल टू 600 इंटू 20 यानी 12,000 के इक्वल है ये। तो यहाँ से क्या करोगे कि अगर हम यहाँ पे कोई ऐसे वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे इसके फैक्टर करते हैं डायरेक्ट, अगर हम 12,000 के डायरेक्ट फैक्टर करके देखें तो यहाँ पे 100 एंड 120 ये फैक्टर मिलते हैं। तब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर 100 में अगर हम 20 प्लस कर देंगे तो 120 बन जाएगा, और यहाँ से ये 100 है, तो मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो यहाँ पर अगर 100 की वैल्यू पुट कर दोगे एस के प्लेस पे, तो 100 और यहाँ एस प्लस 20 है, तो यहाँ पे ये 120 हो जाएगा, और इस तरह से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए और चैनल वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 किलोमीटर, यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है, आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किलोमीटर यानी 1200 मीटर है, तो ट्रक की चाल ज्ञात करो। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको स्पीड तो पता नहीं है ट्रक की, लेकिन मान लो ट्रक की स्पीड क्या है, x किलोमीटर, यानी माना ट्रक की स्पीड, यानी ट्रक की स्पीड कितनी है, ट्रक की चाल इक्वल टू मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तब क्या करोगे, अब देखो एक पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आदमी जो है वो ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। 2 मिनट तक देख सकता है, तो मतलब आदमी खड़ा होकर तो नहीं देख रहा होगा, क्योंकि उसकी खुद की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो उस स्पीड से चल रहा है। तो जितनी देर तक वो देख सकता है उतनी देर वो चला भी होगा, यानी 2 मिनट में वो कितना चला होगा, ये क्वेश्चन है। यानी 2 मिनट में आदमी कितना चला होगा, तो ये देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने में, 2 मिनट में, 2 मिनट हैं, अगर इसे हम घंटे में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 2/60 यानी 2 मिनट का है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 2/60। तो यहाँ से क्या करोगे, 6 से ये 10 हो जाएगा और ये 2 से 5 यानी इक्वल टू कितना हो गया 1/5। 1/5 क्या है, ये किलोमीटर है, किलोमीटर, तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 200, यानी वो 200 मीटर, 200 मीटर और चला होगा। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, पहले थी 1200 मीटर यानी 1.2 किलोमीटर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1
यानी 1200 मीटर डायरेक्ट लिख दें तो समझ में आ जाएगा ना। यानी 1200 मीटर प्लस 200 मीटर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1400 मीटर। 1400 मीटर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस अब तक कितना हो गया, 1400 मीटर। और अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू और क्या कर सकते हो, 1400 अपॉन 1000 करोगे तो ये हमें किलोमीटर मिल गया। तो यानी कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू 1.4, यानी 1.4 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो गई। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रक की चाल बताओ, ट्रक की चाल बताओ। तो अब ये बताओ, अब देखो आपको यहाँ पे डिस्टेंस मिल गई, यहाँ से हमें डिस्टेंस मिल गई 1400 मीटर यानी 1.4 किलोमीटर। अब देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस जितनी हो उसका अपॉन टाइम, यही तो करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी मिली हमें, 1.4 किलोमीटर। 1.4 किलोमीटर अपॉन में टाइम कितना है, 2 मिनट का, 2 मिनट। और इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 2/60 कर देंगे, ये हो जाएगा। तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 60 ऊपर जाएगा, ये 60 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1.4 इंटू 60 अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि देखो इस 2 से 60 को डिवाइड करोगे तो ये क्या मिलेगा, 30। और अगर हम 1.4 और 30 का मल्टीप्लाई करें तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही इस ट्रक की स्पीड हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो अब यहाँ से हम और किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से देखें, देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, अगर इसे हम ट्रिक से देखें यानी शॉर्ट ट्रिक से देखें तब कैसे सॉल्व करेंगे, तब कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे देखते हैं। तो यहाँ से देखें कि हमें क्या मिल, डिस्टेंस अभी कितना गिवन है, 1.2 किलोमीटर। और पहले हमें क्या निकालना होगा कि जो 2 मिनट में उस आदमी ने जितनी दूरी तय की वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो अभी हमने क्या निकाला था, 1400 मीटर। लेकिन देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है। तो डिस्टेंस कितनी है, 1.2। 1.2 जितनी डिस्टेंस गिवन है आप उतना ही लिखेंगे। तो 1.2 इक्वल टू स्पीड कितनी है, स्पीड है x-6 हो जाएगी। क्यों, ट्रक की स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो 6 किलोमीटर स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आदमी की है। अब ट्रक की स्पीड कितनी होगी, अगर मान लो आदमी इस तरह से जा रहा है और ट्रक भी इधर ही जाएगा तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो क्या करेंगे कि ट्रक की स्पीड में से उस आदमी की स्पीड माइनस कर देंगे, क्योंकि जितनी स्पीड से आदमी जा रहा है उतना स्पीड ट्रक की कम हो जाएगी ना, उतनी स्पीड कम हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर दें। तो यानी अगर मान लो ट्रक की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है तो आदमी की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे माइनस कर देंगे तो वो एक्चुअल स्पीड मिलेगी, रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी वहाँ पे। अब रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी। अब टाइम कितना दिया है हमें, 2 मिनट का, 2 मिनट है, उसे अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 2/60 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, फिर से वही कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60 इधर चला जाएगा। यानी हमें क्या मिलेगा कि 1.2 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू बनेगा x-6 इंटू 2, ये 2 जो बचा है ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा
देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 छक्के 72 यानी 72 मिला। और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 2x -12 हो जाएगा। अब ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 72 प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है इधर और इधर जाने पर कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 84/2 और इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही ट्रक की स्पीड हो जाएगी। हमने इस क्वेश्चन को दो टाइप से देखा, एक फॉर्मूले से और एक लॉन्ग मेथड से, बेसिक कंसेप्ट से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक कार बस से 120 मीटर पीछे है, कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे होगी यदि कार और बस की चाल क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगे। इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर हमें चाल दी गई है, चाल किसकी है, कार की और बस की, दोनों की स्पीड दी गई है। तो एक देखो अब इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी। अगर रिलेटिव स्पीड निकालें तो कार की स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर और बस की है 30 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी हमें 48, यानी यहां से देखें कि रिलेटिव स्पीड को बोले तो सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल की बात करें इक्वल टू हो जाएगा 48 - 30 इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखो बोला गया है कि 120 मीटर पीछे है और कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि 120 मीटर, देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अभी मान लो ये एक पोल खड़ा है, यहाँ पर आप पहले कितने थे, यहाँ पर पीछे थे 120 मीटर और अब आगे निकल गए कितना, 760 मीटर। तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ी आपको, ये पूरी जितनी होगी यही तो डिस्टेंस चलनी पड़ी। तो क्या करोगे, इन दोनों इस डिस्टेंस को ऐड कर दोगे तो यही तो आपकी टोटल डिस्टेंस मिलेगी यहाँ पे जो आपको चलनी है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो ये 0, 8 और ये 8 यानी 880 मीटर मिलेगा। इतना जो कार को कवर करना पड़ेगा। अब देखो हमें डिस्टेंस मिल गई, स्पीड पता है, रिलेटिव स्पीड पता है, कितना रिलेटिव स्पीड मिल गया हमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब कितना इसमें टाइम लगेगा यही पूछा गया है, कितनी देर में। तो देखो क्या होता है कि टाइम इक्वल टू क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे और यहाँ से आपको मिल जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस कितनी गिवन है, 800 मीटर। 800 मीटर गिवन है, तो 800 मीटर गिवन है और अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तभी तो ये निकाल पाएंगे कि ये किलोमीटर में डिस्टेंस जो स्पीड दी गई है हमें। तो क्या करेंगे कि अगर 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये क्या मिलेगा, 0.88 किलोमीटर। यानी 0.88 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमें किससे कवर करना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इस तरह से कर सकते हो। अगर इस तरह से ना करो तो आप दूसरा सॉल्यूशन ये है कि यहां से क्या करोगे, रिलेटिव स्पीड मीटर प्रति सेकंड का स्पीड निकाल लोगे। तो यहाँ पे मीटर है कितना, 880 मीटर है और डिस्टेंस स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर
प्रति घंटा, तो इसको जब हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये 18 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8800 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 18 इंटू 5, यही करेंगे। और ये 18 से ये 18 क्रॉस हो जाएगा और इस 5 से इसको क्रॉस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 बन जा और 5 और ये कितना 736 यानी 176 इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 176। अब ये क्या था, 176 सेकेंड है, आपको ध्यान रखना है ये सेकेंड है, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में हमने ये स्पीड निकाली थी और ये मीटर में था वैल्यू, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये 176 सेकेंड। अगर इसे हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, मिनट में कन्वर्ट करने पर मिलेगा और 2 मिनट और ये कितना हो जाएगा 56, 6 18 180 होता है यानी 56, 2 मिनट 56 सेकेंड, 2 मिनट 56 सेकेंड। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो पूरी दूरी तय करने में ए द्वारा समय ज्ञात करो। कितना समय लगेगा इसको, ए द्वारा लगा समय ज्ञात करना है तो क्या करोगे। अब देखो यहाँ पर ए और बी है, ए और बी का रेशियो दिया है आपको, है ना। अब ये स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड देखो 3:4, 3:4, 3:4 का इसमें स्पीड का रेशियो है उनका, ए और बी का। तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 4:3, 4:3 हो जाएगा। लेकिन बोला क्या गया है कि ए को बी से 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अगर हम इसमें रेशियो की बात करें तो ए को टाइम कितना लग रहा है 4 यूनिट और बी को कितना लग रहा है 3 यूनिट, 3 यूनिट का टाइम लग रहा है। अब ये इनका जो डिफरेंस है ये कितना है, 1 यूनिट का, 1 यूनिट ज़्यादा लग रही है ए को, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि ये 30 मिनट के इक्वल है। ये 1 मिनट जो यूनिट है वो 30 मिनट के इक्वल है। तो अब यहाँ से देखो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई, तो हम कुछ भी सारा टाइम निकाल सकते हैं। यानी इसकी 3 की वैल्यू निकालें तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल जाएगा 90 मिनट। बताओ 90 मिनट मिलेगा कि नहीं। यानी अगर घंटे में बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट, ये हो गया। और यहाँ से ए की बात करें तो ये क्या हो गया 1 घंटा 20 मिनट, यानी 1 घंटा 20 मिनट, यानी 30 × 4 करने पर हमें कितना मिल गया 1 घंटा 20 मिनट। और ये अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो अपन 60 लिखेंगे, तो जो 2 हो जाएगा, यानी 2 घंटे के इक्वल हो जाएगा, 2 घंटे। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ए को वो दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा 2 घंटे का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/8 भाग से किसी जगह 16 घंटे में पहुंचता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो उस आदमी की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो वो इतनी स्पीड से न जाके वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है और इस स्पीड से जाने पर उसको 16 घंटे का टाइम लगा है। तो अगर वह अपनी वास्तविक चाल से जाता तो उसे कितना समय लगता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या होगा कि आपको जैसे ये 3/8 गिवन है,
इसमें ये 8 जो है ये वास्तविक चाल है, इसे वास्तविक चाल अज्यूम करते हैं, यानी ये वास्तविक चाल है और ये जिस चाल से जा रहा है यानी वो कम करने के बाद में कम की हुई स्पीड है वो है। तो अब देखो यहां से क्या करोगे, यहाँ पे वास्तविक चाल और कम की हुई स्पीड का रेशियो निकालेंगे। तो स्पीड का अगर रेशियो निकालें यानी पहले वास्तविक का शॉर्ट में लिख लेते हैं कि वास्तविक का v लिख लेते हैं और कम की हुई है स्पीड यानी घटी हुई स्पीड का वास्तविक चाल से अच्छा कम की हुई है तो इसको कुछ भी आप मान सकते हैं कि आफ्टर, यानी ये ओरिजिनल स्पीड हो गई, ओरिजिनल स्पीड हो गई और ये आफ्टर स्पीड हो गई यानी डिक्रीज स्पीड हो गई, डिक्रीज स्पीड। तो d इज टू ओ यानी वास्तविक स्पीड क्या होगी o। तो यहाँ से वास्तविक स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर और यहाँ से जो कम की हुई है जो उसके बाद कितनी हुई है 3, ये स्पीड है। अगर हम टाइम देखें तो टाइम इसका इन्वर्स हो जाएगा, टाइम इन्वर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8:3, टाइम हमें क्या मिल जाएगा 8:3 का, क्योंकि इन्वर्स होता है। अब बोला गया है कि उसको 16 घंटे लगते हैं। 16 घंटे कब लगते हैं जब वह स्पीड कम कर लेता है। अब कम करनी थी, कम करने के बाद में कितने 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, 3 यूनिट प्रति घंटे की स्पीड से गया तो उसको टाइम कितना लगा 8 यूनिट का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये 8 यूनिट जो है ये 16 घंटे के इक्वल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 8 यूनिट 16 घंटे के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 घंटे। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2 घंटे हो गई। तो अब यहाँ से बोला गया है तो उसकी वास्तविक चाल से जाता तो कितना समय बचा लेता। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कितना समय बचा लेता पूछा है, ना कि कितना समय लगता। तो बचाने के लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, यानी 8 - 3 करेंगे और टाइम 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 5 × 2 करेंगे इक्वल टू हमें मिल गया 10, 10 घंटे जो वह टाइम बचा लेता। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो आई होप ये पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।